रोल दादा क्या कहना चाहेंगे दादा, आज निर्धार मेला तो आज बहुत खुशी हो रही है कि आज विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हम लोगों ने आज अच्छा मेळावा लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना महाराष्ट्र और दिल्ली तक जानी चाहिए, इसलिए आज अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय परेश धनानी साहब यहाँ आए थे। उनके साथ सबकी बात हुई, सबने अपनी बात रखी और मेन जो मुद्दा है कि 2-3 दिन से जो नासिक शहर में गलतफहमी या फैलाई जा रही है कि किसी और पार्टी को ये सीट छोड़िए, लेकिन आज भी हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नाना भाऊ, आदरणीय बाळासाहेब थोरात, आदरणीय वडेट्टीवार साहब, आदरणीय रमेश चन्नीताला साहब, ये गठबंधन के नेताओं से बातचीत चल रही है। अभी तो कोई फैसला हुआ नहीं है, इसलिए लोगों में गलतफहमी ना हो, कार्यकर्ता में गलतफहमी ना हो, उनको कहीं असुरक्षितता ना लगे, इसलिए हम लोगों ने ये निर्धार मेळावा किया है। मुझे पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि मुझे पूरी खातरी है कि आने वाला मध्य नासिक विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के एबी फॉर्म पे, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे ही लड़ा जाएगा। अगर आने वाले समय में एबीपी फॉर्म मिलता नहीं, अगर पक्ष सृष्टि आपको बोलते हैं कि नहीं, आपको जो हमने दिया है महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार उसके लिए आपको प्रचार करें, तो आप क्या करेंगे? नहीं, अभी तक ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है। जब निर्णय होगा, जब पार्टी के शीर्ष नेता जो भी हमें आदेश देंगे उसी तरीके से काम चलेगा, लेकिन आज निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो घरों घरों में कांग्रेस का विचार, कांग्रेस का पंजा सिंबल लेके जा रहा है, उनका मनोबल कहीं टूटना नहीं चाहिए, इसलिए आज ये निर्धार मेळावा था। यहाँ पे हमने निर्धार किया है कि हम कांग्रेस के ही सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल है अगर 4-4 सीट में एक भी जगह कांग्रेस को नहीं मिलेगी, अगर उनके मन में ये भावना तैयार होगी, तो साहजिक है कि वो, जाहिर है कि वो अपना कहीं ना कहीं रोष तो बताएंगे। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कोई बाहर का आदमी आके ताला नहीं लगाया, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं की वो भावना है, हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। वो भी संदेश हम लोग ऊपर तक पहुंचाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो कार्यकर्ता के मन में जो असुरक्षितता है उसको दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी नासिक में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आज निर्धार मेला तो आज बहुत खुशी हो रही है कि आज विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हम लोगों ने आज अच्छा मेळावा लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना महाराष्ट्र और दिल्ली तक जानी चाहिए, इसलिए आज अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय परेश धनानी साहब यहाँ आए थे। उनके साथ सबकी बात हुई, सबने अपनी बात रखी और मेन जो मुद्दा है कि 2-3 दिन से जो नासिक शहर में गलतफहमी या फैलाई जा रही है कि किसी और पार्टी को ये सीट छोड़िए, लेकिन आज भी हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नाना भाऊ, आदरणीय बाळासाहेब थोरात, आदरणीय वडेट्टीवार साहब, आदरणीय रमेश चन्नीताला साहब, ये गठबंधन के नेताओं से बातचीत चल रही है। अभी तो कोई फैसला हुआ नहीं है, इसलिए लोगों में गलतफहमी ना हो, कार्यकर्ता में गलतफहमी ना हो, उनको कहीं असुरक्षितता ना लगे, इसलिए हम लोगों ने ये निर्धार मेळावा किया है। मुझे पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि मुझे पूरी खातरी है कि आने वाला मध्य नासिक विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के एबी फॉर्म पे, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे ही लड़ा जाएगा। अगर आने वाले समय में एबीपी फॉर्म मिलता नहीं, अगर पक्ष सृष्टि आपको बोलते हैं कि नहीं, आपको जो हमने दिया है महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार उसके लिए आपको प्रचार करें, तो आप क्या करें? नहीं, अभी तक ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है। जब निर्णय होगा, जब पार्टी के शीर्ष नेता जो भी हमें आदेश देंगे उसी तरीके से काम चलेगा, लेकिन आज निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो घरों घरों में कांग्रेस का विचार, कांग्रेस का पंजा सिंबल लेके जा रहा है, उनका मनोबल कहीं टूटना नहीं चाहिए, इसलिए आज ये निर्धार मेळावा था। यहाँ पे हमने निर्धार किया है कि हम कांग्रेस के ही सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में काफी नाराजगी दिख रही है, कल ताला भी लगाया गया। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना है, अगर 4-4 सीट में एक भी जगह कांग्रेस को नहीं मिलेगी, अगर उनके मन में ये भावना तैयार होगी, तो साहजिक है कि वो, जाहिर है कि वो अपना कहीं ना कहीं रोष तो बताएंगे। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कोई बाहर का आदमी आके ताला नहीं लगाया, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की वो भावना है, हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। वो भी संदेश हम लोग ऊपर तक पहुंचाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो कार्यकर्ता के मन में जो असुरक्षितता है उसको दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी नासिक में विधानसभा चुनाव लड़ी। आज निर्धार मेला तो आज बहुत खुशी हो रही है कि आज विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र
हम लोगों ने आज अच्छा मेळावा लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना महाराष्ट्र और दिल्ली तक जानी चाहिए, इसलिए आज अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय परेश धनानी साहब यहाँ आए थे। उनके साथ सबकी बात हुई, सबने अपनी बात रखी और मेन जो मुद्दा है कि 2-3 दिन से जो नासिक शहर में गलतफहमियाँ फैलाई जा रही है कि किसी और पार्टी को ये सीट छोड़िए, लेकिन आज भी हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नाना भाऊ, आदरणीय बादशाह थोराट, आदरणीय वडेट्टीवार साहब, आदरणीय रमेश चन्नीताला साहब, ये गठबंधन के नेताओं से बातचीत चल रही है। अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है, इसलिए लोगों में गलतफहमी ना हो, कार्यकर्ता में गलतफहमी ना हो, उनको कहीं असुरक्षितता ना लगे, इसलिए हम लोगों ने ये निर्धार मेळावा किया है। मुझे पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि मुझे पूरी खातरी है कि आने वाला मध्य नासिक विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के एबी फॉर्म पे, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे ही लड़ा जाएगा। अगर आने वाले समय में एबीपी फॉर्म मिलता नहीं, अगर पक्ष सृष्टि आपको बोलते हैं कि नहीं आपको जो हमने दिया है महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार उसके लिए आपको प्रचार करें, तो आप क्या करें? नहीं, अभी तक ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है। जब निर्णय होगा, जब पार्टी के शीर्ष नेता जो भी हमें आदेश देंगे उसी तरीके से काम चलेगा, लेकिन आज निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो घरों घरों में कांग्रेस का विचार, कांग्रेस का पंजा, सिंबल लेके जा रहा है, उनका मनोबल कहीं टूटना नहीं चाहिए, इसलिए आज ये निर्धार मेळावा था। यहाँ पे हमने निर्धार किया है कि हम कांग्रेस के ही सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में काफ़ी नाराज़गी दिख रही है, कल ताला भी लगाया गया। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना है, अगर 4-4 सीट में एक भी जगह कांग्रेस को नहीं मिलेगी, अगर उनके मन में ये भावना तैयार होगी तो साहजिक है कि वो, जाहिर है कि वो अपना कहीं ना कहीं रोष तो बताएंगे। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कोई बाहर का आदमी आके ताला नहीं लगाया, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की वो भावना है, हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। वो भी संदेश हम लोग ऊपर तक पहुंचाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो कार्यकर्ता के मन में जो असुरक्षितता है उसको दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी नासिक में विधानसभा चुनाव लढेल। ठीक आहे. नंतरचा विषय, जर आम्हाला एबी फॉर्म नाही मिळाला तर हा नंतरचा विषय, मग तेव्हा नाशिक पॅटर्न करायचा, सांगली करायचा, महाबळेश्वर करायचा, हा नंतरचा भाग आहे। दुसरी गोष्ट, कार्यकर्त्यांचा जो रोष होता, राग होता, तो काल निघाला। कुठेतरी एक म्हणजे काँग्रेस कार्यकर्त्यावर, पक्षावर कुठेतरी अन्याय होते, त्याचा राग काल निघालाय। काँग्रेस पक्षाला टाळं जे लावणं की काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी लावलं, बाहेरच्यांनी कोणी नाही लावलेले, बरोबर आहे। त्यांना भीती वाटते मनामध्ये, पक्षाचं अस्तित्व राहील का, आगामी काळात महानगरपालिकेच्या निवडणूक आहे, पक्षाचं सिम्बॉल आमचं पोचलं पाहिजे, पंजा निशाणी सगळीकडे पोचली पाहिजे। त्या भावना एखाद्या लोकशाही मार्गाने जर व्यक्त केला तर ते काही वावगं नाही आहे। आम्ही काय काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा रोष आहे, आम्हाला आनंद आहे, अभिमान आहे की लगेच कुठेतरी प्रतिक्रिया काँग्रेस पक्षाने दिली आणि म्हणून तुम्ही माध्यमांनी आमचा आवाज वरतीपर्यंत पोहोचवला। दादा, एक महत्त्वाचा शेवटचा प्रश्न आहे, वसंत गीतेंना जी उमेदवारी मिळाली त्याच्यामध्ये आपला देखील हातभार लागल्याची चर्चा आहे। तुम्ही वसंत गीतेची नाना पटोले यांच्यासोबत भेट घडून दिली होती, अशी देखील चर्चा आहे। अद्याप ते कुठं पटलावर आला नाही, मात्र ही गोष्ट खरी आहे का? मी जर एवढा मोठा माणूस असेल तर मी माझीच उमेदवारी घेईन ना। दुसऱ्याची उमेदवारी देण्यापेक्षा माझी इच्छा आहे आमदार व्हावं। मी दुसऱ्याची एवढा मोठा माणूस नाही आहे मी। पण मी माझ्यावरती अजून पक्ष श्रेष्ठी आहेत, ते मोठे मोठे माणसं आहेत, ते काय माझ्या सांगणार ऐकणार आहे? काँग्रेस पक्ष ॲडजस्टमेंट करत नाही। समोर लढाईची वेळ आली तर आम्ही विचारांची लढाई करणारे आहोत, आम्हाला काही गरज नाही आहे। आणि जर मला वसंत गीतेंना जर उमेदवारी द्यायची असती तर आम्ही काँग्रेस पक्षात घेऊन दिली असती ना, आम्ही काय शिवसेनेला सोडली असते का? आणि मी एवढा सक्षम आहे, मी आमदारकी स्वतः लढू शकतो, त्यामुळे मी एवढा मोठा माणूस नाही की मी दुसऱ्याला देईल। मग एवढं असतं तर मी स्वतःच उमेदवारी। जर 2 दिवसात निर्णय नाही झाला तर काँग्रेस पक्ष इथून उमेदवारी करणार का? 2 दिवसात तुम्हाला उत्तर मिळेल। राहुल भाऊ, एक आपली काही भूमिका झाल्या आतापर्यंत, जे काही घडामोडी झाल्या, महाविकास आघाडीमध्ये कुठेतरी समन्वय दिसला नाही, यातून असं सिद्ध होत आहे। आपण याकडे कसे बघत आहात? नाही, असं काही नाही आहे, समन्वय दिसला असं नाही आहे। एक 7-8 ठिकाणी महाराष्ट्रात 3-3 पक्ष एकत्र बसल्यानंतर 7-8 ठिकाणी वाद तर होणारच आहे। महायुतीचे अजून उमेदवार जाहीर नाही आहे। तुम्ही बघा, मध्य नाशिकमध्ये 2-2 वेळा सिटिंग आमदार असून त्यांची उमेदवारी जाहीर होऊ शकत नाही। आमच्यात किती समन्वय आहे? आम्ही तर काल 40 आमचे उमेदवार जाहीर केले, 48 राष्ट्रवादीने केले, आज दुसरी यादी येते, आमची CECची मीटिंग चालू आहे।
त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये समन्वय नाही वगैरे हा अतिशय चुकीचा समज आहे. आगामी काळात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होणार आहे आणि मला खात्री आहे काँग्रेस पक्षाचा मुख्यमंत्री तुमच्या पक्षाचे इतर उमेदवार जे इच्छुक होते ते या ठिकाणी आले नाही. हनीफ बशीर असो, हेमलता पाटील असो, अजून जे काही इतर उमेदवार होते, तुम्ही देखील इच्छुक होता, तुम्ही आलात. मात्र दुसऱ्या उमेदवारांनी या निर्धार मेळाव्याकडे पाठ फिरवली. नाही काय नेमकं कारण होतं? आणि का त्यांची वेगळी भूमिका आहे पक्षाविषयी? तसं कोणाही आम्ही सगळे एकत्र आहोत. अहो एवढा जर संकट काळ असेल, जर आमचा स्वाभिमान कुठे दुखावला असेल तर आम्ही आमच्यात कशाला भांडू. हनीफभाई बशीरांचा पण प्रचार चालू आहे, हेमलताताईंचा पण प्रचार चालू आहे, त्यांचे पदाधिकारी इथे आलेले आहेत, त्यांच्या कार्यकारिणीतले पक्षाचा महत्त्वाचा मेळावा असून त्यांनी पाठ फिरवली. ते इतके मोठ्या प्रवक्त्या पदावर 100% असताना देखील तुम्हाला 2 दिवसामध्ये एकमत झाल्याचं दिसेल. कोणीही कोणी याच्यापासून लांब गेलेलं नाही, सगळे प्रक्रियेत आहे. राहुल भाऊ कंटिन्यू बोलत आहेत, मी त्यांच्याशी कंटिन्यू बोलतोय. मी नव्हतो, मी आज सकाळी दिल्लीहून आलोय. राहुल भाऊंचंही त्यांच्याशी बोलणं झालेलं आहे. त्यामुळे ही तुम्ही काहीच काळजी करू नका. राहुल देवेंना कुठेतरी राजकीय पेचात अडकवून इतर उमेदवार जे फिरतात तिकडे आले नाही, त्यामुळे राहुल देवेंवर या सगळ्याचा खापर फोडण्याचा प्रयत्न चालू नाही अंतर्गत. राहुल देवे पंजा झेंडे लावूनच फिरताय. हा बाकीचे मेळावा झेंडे उमेदवार दिसताय बाकीचे उमेदवार आले आपल्याला. नाही. नाही बाकी हे बघा, उमेदवार येऊ नये, पक्षाच्या काँग्रेस प्रमुख- पक्षाचा कार्यकर्ता पक्षाचे महत्वाचा आहे. राज्य पातळीवरचे आज- पदाधिकारी आज आले इथे नाही. आज इथे उमेदवार येणं महत्वाचं नव्हतं, आज काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता येणं महत्वाचं होतं. त्यांच्या भावना तुम्ही सगळेजण डोळ्यात बघत होता की त्यांच्या मनामध्ये काय चाललंय. आम्हाला काही आमचा प्रचार करायचा नव्हता, परंतु काँग्रेस पक्षाचा भावना आमच्या अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचे निरीक्षक आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी आज आमच्यावर होती. आज कोण आलं कोण गेलं हा विषय नव्हता. आज काँग्रेस पक्षाचा आवाज काय आहे, आज काँग्रेस पक्षाच्या मनात काय चाललंय, कार्यकर्त्याच्या मनात काय चाललंय, हा संदेश आम्हाला दिल्ली आणि पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पाठवायचा होता. जेव्हा उमेदवार जाहीर होतील तेव्हा सगळे येतील. काही नगरसेवक देखील आले नाही आपल्या पक्षाचे. राहुल भाऊ दिवे, जॉय कांबळेजी आहेत, आशाताई तडवी आहेत, समीर कांबळे, त्याच्यानंतर परस्पर जर कुठला महाविकास आघाडीचा पक्ष आपला धर्म पाळत नसेल आणि परस्पर जर तो उमेदवारी जाहीर करत असेल तर कुठेतरी हा अन्यायकारक निर्णय आहे. आम्हाला अजूनही खात्री आहे पक्षाचे नेते अजूनही वाटाघाटीमध्ये आहेत, अजूनही कुठलीही आम्हाला सूचना आलेली नाही ही जागा कोणाला सुटली. मला खात्री आहे आदरणीय नानाभाऊ पटोले असतील, आदरणीय बाळासाहेब थोरात साहेब असतील, आदरणीय विजय वडेट्टीवार साहेब असतील, आमचे प्रभारी रमेश चेनिताला साहेब असतील, हे अजूनही त्या वाटाघाटीमध्ये चर्चा आहे करता आहेत. आम्हाला खात्री आहे की मध्य नाशिक हा काँग्रेसला मानणारा मतदारांचा हा मतदारसंघ आहे, हा काँग्रेस पक्षालाच मिळणार आणि काँग्रेसच्या सिम्बॉलवर इथला निवडणूक उमेदवार लढवणार आणि तो जिंकणार हे मी तुम्हाला अतिशय जबाबदारी. दादा, सांगली पॅटर्नची चर्चा आहे, तसं काही परिस्थिती आपल्याला या मतदारसंघामध्ये वाटतं का असे होईल करून? हे बघा, अजून कुठलाही निर्णय पक्का झालेला नाही. सांगली पॅटर्न हा नंतरचा भाग होता. त्यांनी निवडणूक जाहीर केली, महाविकास आघाडीच्या जागा वाटप झाल्यानंतर ती जागा त्यांना गेली. निर्धार मेळावा संपन्न झालेला आहे. काय नेमकी आपण निर्धार मेळाव्यातून भूमिका मांडली आपण? हा नाराज काँग्रेस पक्षाचा मेळावा नाही आहे, हा काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा निर्धार करण्याचा मेळावा आहे. आज इथून जाताना प्रत्येक काँग्रेस कार्यकर्ता आज निर्धार करून गेलेला आहे. गेल्या 2-3 दिवसापासून शहरामध्ये गैरसमज पसरले की महाविकास आघाडीच्या निवडणुकाची लिस्ट जाहीर झाली, परंतु अजून असं कुठलाही अधिकृत आदेश आम्हाला आजपर्यंत मिळालेला नाही. पक्षाची भूमिका गेल्या सतत 4-5 वर्षापासून विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक सक्षम उमेदवार शतरचा भाग आहे का आयोजन किया था। भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए थे, अपनी बात रखी और जोश के साथ सबने ये तय किया है कि किसी भी कीमत पे ये जगह हमें गठबंधन में जो हमारी पार्टी है दूसरी उनको छोड़ना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही ये सीट लड़ेगी। हमने वरिष्ठ नेताओं से बात की, वरिष्ठ नेताओं ने हमें आश्वासित किया है कि किसी भी कीमत पे हम जगह शिवसेना को जाने नहीं देंगे, ये कांग्रेस को ही जगह रहेगी और कांग्रेस के सिंबल पे ही जगह हम लड़ने जा रहे हैं। आज जो निर्धार मिला हुआ उसमें बहुत कम संख्या में जो आपके पदाधिकारी हैं उपस्थित नहीं थे, जिसमें नहीं, कारपोरेटर हमारे जॉय कांबळे थे, आशाताई तड़वी थी, आकाश छाजेड़ थे, परेश धनानी थे। सबसे मेन बात है जो दिल्ली से परेश धनानी को हमारी बात सुनने के लिए जिनको भेजा था वो यहाँ पे मौजूद थे।
हनीफ भाई बशीर होंगे, हमारी हेमलताई पाटिल होंगी, उनसे मेरी सुबह फ़ोन पे बात हुई। वो किसी काम में थे, वो भी एनओसी जमा कर रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट उनका चल रहा था, तो उसी काम में जुड़े हैं। क्योंकि हमको पार्टी ने बोला है कि सबके फॉर्म आप रेडी रखो। उन्होंने एबी फॉर्म भी किसी नेता के, हमें बताया नहीं, पर किसी नेता के पास एबी फॉर्म भी नासिक में भेज के रखा है। कभी जब भी डिसीजन हो, आधा घंटे में हमारे हाथ में एबी फॉर्म आ जाएगा। थैंक यू।